हम लोगों ने पिछली जपा टॉक में सुना था भगवत धर्म की महिमा के बारे में। श्रुतोनु पठितो ध्याता आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रुहोपि। इस भगवत धर्म को, भक्ति के धर्म को उनके बारे में सुनने से, पढ़ने से, इसका ध्यान करने से, इसमें आस्तिक बुद्धि करने से अर्थात आदर करने से, या कोई और व्यक्ति कर रहा है उसकी अनुमोदन करना कि अच्छा कर रहा है, ऐसा करने से सद्यः पुनाति, तुरंत शुद्ध हो जाता है। पुनाति मतलब शुद्ध हो जाता है। कौन? देव विश्वद्रोहोपि। अगर कोई व्यक्ति देवताओं का भी द्रोही क्यों ना हो और पूरे विश्व का भी द्रोही क्यों ना हो। तो लोगों को कभी कभी सीधे विश्वास नहीं होता है। एक बात तो समझने वाली इसमें यह है कि देखिए, व्यक्ति शुद्ध तो तुरंत हो जाता है, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त करने में समय लगता है। इसके लिए व्यक्ति बारंबार भजन करता है। ऐसा नहीं है कि एक नाम उच्चारण करने से जीव शुद्ध नहीं होता। बारंबार व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, शुद्ध हो जाएगा तुरंत ही। इसके संबंध में भक्त लोग कुछ सच्ची घटनाएं बताते हैं और उसको मैं आपको सुनाना चाहूँगा यहाँ पे। एक घटना है, ये परम पूज्य गुरुनानवा प्रभु, ये शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इन्होंने ये कथा बताई थी, इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, इंग्लिश में है। प्रभु जी वहाँ पे एक इस्कॉन का कैफ़े है, मतलब उसमें हर्बल कॉफ़ी होती है, वो दी जाती है प्रसाद कॉफ़ी। तो वहाँ जाते और वहाँ पे उनको एक व्यक्ति, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं फ़ोटो में, फ़ोटो एक मतलब खाली एक ध्यान आकृष्ट करने के लिए है। वो उसका नाम था टॉम या कुछ ऐसे नाम था, और वह भी आता और वह भी इसी प्रकार से सामने सामने बैठते और वो चाय पीते। चाय का मतलब है वही हर्बल टी वगैरह जो भी कुछ पीते होंगे या और कुछ खाते होंगे, स्नैक्स, प्रसादम स्नैक्स। और रोज़ इस प्रकार से होता और करते करते उनमें मित्रता होने लगी, कुछ बातचीत होने लगी। कुछ 2 या 3 महीने के बाद वो आना व्यक्ति बंद हो गया और गुरुनानवा प्रभु के पास एक मैसेज आया कि टॉम या जो भी उसका नाम था वो मरने वाला है और वह चाहता है कि आप उसके पास में आएँ। तो गुरुनानवा प्रभु उनके पास गए, उनकी पत्नी भी साथ में थी। उनको मालूम चला कि वो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है और वह मरने वाला है। तो उसने बोला कि मेरा अब शरीर छोड़ने का समय है, या तो ये नहीं बोला होगा शरीर छोड़ने का समय, उसने बोला आई एम गोइंग टू डाई। इतना दिव्य ज्ञान नहीं है उनको कि शरीर छोड़ा जाता है। तो उनको पता, वो सोच रहे कि मैं मरने वाला हूँ, क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकते हैं। तो वृंदावन की रज और उसके बाद तुलसी माला भगवान को जो अर्पित थी, या जो भी भगवान को अर्पित फूल माला थी, वो सब उनको अर्पित किया। तो उनके ही सामने और उनके ही हाथ में, मतलब समझ रहे हैं, उनकी गोद में, एक्चुअली वो बोले थे कि जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक आप लोग यहीं पे रहिए। तो वो लोग सहायता किए, वो रहे, प्रभु जी भी और माता जी भी। तो उनके सामने वह उठा, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, वो व्यक्ति एकदम से उठा और उसने कहा मैं एक बहुत अच्छे स्थान पर जा रहा हूँ और मैं उसे देख सकता हूँ। आई एम गोइंग टू अ वेरी नाइस प्लेस एंड आई कैन सी इट। जो आप कहेंगे इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। देखिए, मृत्यु के समय जो पापी लोग होते हैं उनको लेने के लिए यमदूत आते ही हैं, और यमदूत बड़े भयानक होते हैं और वह व्यक्ति को नरक लेके जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति नरक जा रहा होगा तो ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत अच्छी जगह जा रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ, ऐसा नहीं बोलेगा। मान लो कोई व्यक्ति को पुलिस वाले पकड़ने के लिए आए तो स्वाभाविक सी बात है, वो ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत अच्छी जगह जा रहा हूँ, वाह वाह, बहुत खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप कहेंगे फिर इसमें कौन सी विशेष बात है। गुरुनानवा प्रभु ने देखा कि इस व्यक्ति के घर के बाहर मर्सिडीज़ की लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक बहुत सारी मर्सिडीज़ लगी हुई हैं। तो क्या चक्कर है भाई, ये व्यक्ति मर रहा है और इससे मिलने के लिए इतने लोग आ रहे हैं, निश्चित सी बात है कि बहुत धनी व्यक्ति होगा। तो पूछा उन्होंने कि करता क्या था, और उनको आश्चर्य था कि टॉम हमेशा दुखी क्यों लगता था। जब भी उनसे मिलता वो हमेशा दुखी से बहुत परेशान सा लगता था। तो उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से जितना भी गो मांस निर्यात होता था और जितने भी ट्रकों में जाता था, उन सभी ट्रकों का यह मालिक था। तो आप कहेंगे इससे क्या हो गया। तो आप ज़रा समझिए, किसी पशु को मारने वाला, उसे खाने वाला, उसके मांस को पकाने वाला, पैसा देने वाला, अनुमोदन करने वाला, सभी को उस पशु की हत्या का वध लगता है, और ट्रांसपोर्ट करने वाले को भी। अब ये समझिए कि एक गाय को मारने का इतना पाप है कि उस गाय के शरीर में जितने बाल होते हैं उतने 1000 साल तक यमलोक में व्यक्ति को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है।
अब आप समझ सकते हैं कि कितनी गायों की हत्या का पाप इस टॉम के सिर पे था, इसी कारण से वो दुखी था। लेकिन देखिए, उसने तो हरे कृष्ण मंत्र भी नहीं जपा, भगवान का प्रसाद खाकर, भक्तों से मित्रता करके, कुछ माला भगवान की अर्पित हो गई उसे प्राप्त करके वो ये बोल रहा है मृत्यु के समय कि मैं एक बहुत अच्छे स्थान पर जा रहा हूँ। कितने विश्वास दिलाने वाली बात है। अब बताइए, अगर इस प्रकार से हल्का सा भक्ति का संपर्क होने से विश्वद्रोह था ना, गायों से द्रोह करने वाले व्यक्ति को कहाँ माफ़ी है बताइए। लेकिन वह भी व्यक्ति बच गया। अभी बिल्कुल सच बात है, अब प्रभु जी जिंदा हैं, मेरे पास अभी अब पता नहीं है कि नहीं, वीडियो में मैं जानबूझ के दोबारा पूछवाया था, प्रभु जी आप इसको फिर से बोलिए, और मैं रिकॉर्ड भी किया था उसको। बहुत अच्छी ये बात बोल रहे हैं, झूठ बोलने के लिए थोड़ा प्रभु जी बैठे, उनके सामने की घटना है। तो अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति 16 माला जप नियमित रूप से करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, तो कैसे व्यक्ति भगवान के पास नहीं जाएगा। सर्वेश प्रभु बोल रहे हैं कि उस क्लास में थे। यस, ये एकदम सच बात है, झूठ नहीं बोलने के लिए बैठे हैं यहाँ पे हम। तुलसी जी हमारे सामने हैं, धाम में बैठा हूँ, समझ रहे, झूठ नहीं बोल रहा इस बात को। क्या आप लोग अगली स्टोरी भी अभी सुनना चाहते हैं या कल सुनना चाहते हैं? यू वांट टू हियर द नेक्स्ट स्टोरी? ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टोरी। ये है अनुमोदन के संबंध में, ये परम पूज्य नारायणी माता जी ने सुनाया है। बड़ी सुंदर फोटो यहाँ पे रखी गई है। ये समझ गए ना, विश्वद्रोही व्यक्ति भी किस प्रकार से शुद्ध हो गया तुरंत, ये हमने सीखा भगवत धर्म में। अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से अनुमोदन करा किसी ने। अनुमोदन मतलब होता है अप्रिसिएशन। तो वह कैसे भयानक भय से मुक्त हो गया। हुआ ये कि एक समय एक व्यक्ति है स्वीडन में, नाम तो माता जी नहीं बताई, लेकिन वो बता रही थी, एक डिवोटी है, वो कुछ समय पहले मर गया था। तो ऐसा हो सकता है मैं कहूँ कि मैं परसों मर गया था, आज आप लोग क्लास दे रहा हूँ, ऐसा संभव नहीं है ना, मानेंगे नहीं आप, लेकिन ऐसा हुआ। तो हुआ ये कि वह मर गया और मरने के बाद यमराज जी के पास गया। तो आप कहेंगे अरे वो लोग तो यमराज जी को नहीं मानते हैं। भले वो यमराज जी को ना माने, लेकिन यमराज जी उनको बहुत मानते हैं। कोई भी पापी कहीं पे भी हो, यमराज जी पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हैं, तो पापियों को वो लेके आते हैं। तो आप समझ रहे, विदेश में तो लोग पाप करते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वह यमराज जी के पास गया। तो यमराज जी ने कहा भाई इसने कोई पुण्य किया है? तो चित्रगुप्त ने कहा नहीं, कोई पुण्य नहीं किया इसने। अरे देखो देखो कोई पुण्य किया है। तो वो ढूंढे तो कहे हाँ, भक्तों की संकीर्तन पार्टी जा रही थी और होटल के अंदर बैठा था, उसे सुनाई भी नहीं पड़ा कि क्या हो रहा था। खाली नृत्य गीत करते हुए भक्त जा रहे थे, उनको देखकर उसने ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाया था, जैसे आप यहाँ फोटो में आप देख रहे हैं। इसे कहते हैं अनुमोदन। वो खुद नहीं हरे कृष्ण कर रहा था, सुन लीजिए, वो खुद हरे कृष्ण नहीं कर रहा था, खाली खुश हो रहा था लोगों को देखते हुए। हाँ अच्छा, कुछ लोग नाच रहे हैं, अच्छी बात है। इस तरह से अनुमोदन करने वाला व्यक्ति भी क्या हुआ, यमराज जी ने कहा इसे वापस भेज दो। यमराज जी ने कहा उसे वापस भेज दो। आज वो व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है। तो ये हो गया ना प्रमाण अनुमोदन का, कि भक्ति का, कोई भक्ति कर रहा है और थोड़ा सा अनुमोदन कर दे, अनजान में भी अनुमोदन कर दे, तो भी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और तुरंत शुद्ध हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, शॉर्ट स्टोरी बट नाइस वन। ये भी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। ये परम पूज्य बद्री नारायण महाराज ने बताया थी, तो बहुत अच्छी है। एक व्यक्ति थे अमेरिका में, हैं बल्कि, अब पता नहीं अभी मरे कि नहीं मरे, शायद मर गए, हम नहीं जानते। तो ये इस्कॉन के मंदिर में आते और कोई खास विश्वास ऐसा नहीं था, बहुत जाप आप कुछ करते नहीं थे। तो बहुत समय बीत गया, लोगों ने बोला जाप करो जाप करो, जाप आप नहीं करते थे। तो एक बार उनको हार्ट अटैक पड़ गया, तो कोमा में चले गए। फिर वो कोमा से बाहर आए, फिर कोमा में चले गए, फिर कोमा में बाहर आए, फिर कोमा से चले गए, फिर कोमा से बाहर आए, फिर 4 बार ऐसा हुआ। तो चौथी बार कहे कि मेरे मित्र बद्री नारायण प्रभु को बुला। उस समय महाराज संन्यास नहीं लिए थे, उस समय वह प्रभु थे, गृहस्थ आश्रम में थे। तो जब बद्रीनारायण प्रभु उस समय तत्कालीन रूप से वो आए, तो उन्हें कहा क्या हुआ? तो कहते वो लोग आए थे। तो रिश्तेदार बोले हाँ हम लोग तो यहीं थे। अरे कह रहे तुम लोग नहीं। तो बद्रीनारायण प्रभु समझ गए कि क्या बात कर रहे हैं। तो कहते कौन लोग आए थे? अरे बड़े भयानक लग रहे थे वो 3 लोग। ये क्या हुआ? तो कहने वो 3 लोग आए, कहते तुमको हम लेने के लिए आए हैं। तो इसने अब जो भी अवस्था में, कोमा की अवस्था मतलब वो मरने वाला था, उसको वहाँ से यमदूत लेने वाले थे। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो क्या ठीक है, मैं कृष्ण का डिवोटी हूँ। भक्ति किया नहीं, मान रहा था कि मैं कृष्ण का डिवोटी हूँ। कहता मैं कृष्ण का डिवोटी हूँ, आपको जो कुछ करना है वो करिए। तो कृष्ण नाम सुनकर यमदूत भाग गए। फिर वो दोबारा आए, उनको डाउट लग रहा था शायद ये डिवोटी है कि नहीं, जो भी। फिर आए, फिर वो मैं तो कृष्ण का डिवोटी हूँ, आपको जो करना है करिए। फिर वो भाग गए। फिर तीसरी बार आए, बड़े उनको कन्फ्यूजन लग रहा होगा।
तो फिर वही कोमा की अवस्था में बोला उसने कि मैं तो कृष्ण का डिवोटी हूँ, आपको जो करना है वो करिए। फिर चौथी बार विष्णुदूत आए। ऐसे बोलते ही मेरे को रोमांच हो रहा है। देखिए, जो व्यक्ति जीवन में कभी भजन नहीं किया, शिव जी की पूजा की, और ऐसे ही बस अचानक ही उसके मुख से निकला नहीं कृष्ण नाम। उसको समाधि की स्टेज तो नहीं देखा, उस कोमा की स्टेज को समाधि नहीं कहा जा सकती, क्या कहा जाएगा, कोमा की स्टेज अपने आप में अलग ही है कुछ। और उसको बचाने के लिए विष्णुदूत आए। अब अगर जिंदा हैं तो, घटना काफ़ी पुरानी है, मैं समझता हूँ अब 10 साल की पुरानी बात होगी, लेकिन अब वो बहुत अच्छे से 16 माला जाप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं और निश्चित भगवान की प्राप्ति करते हैं। दिस इज़ वेरी पावरफुल। ठीक है, तो ऐसा किया। ये भी बहुत, ये तो घटना माता जी स्वयं बताई। ये परम पूज्य कुशा माता जी हैं, ये भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। एक्चुअली सारी स्टोरीज है ना, कुछ वो प्रभुपाद के शिष्यों ने बताई। ये बहुत सुंदर है। ये हवाई अड्डे में नहीं, हवाई में, ठीक है, हवाई एक आइलैंड है जहाँ लोग खूब भोग करते हैं। तो माता जी के पिताजी वो शरीर छोड़ रहे थे और वो भक्त नहीं थे। अब समझ रहे हैं कि भक्त नहीं है तो पाप तो किए ही रहे होंगे। तो उनको भी लेने के लिए यमदूत आए और वो घबराने लगे, ये कौन है, ये कौन, तू चले जा, नहीं, ऐसे करके वो हल्ला कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं कौन है, ये प्रिपेयर ही नहीं किया था इसके लिए। तो कुशा माता जी जानती हैं, डिवोटी हैं, तो वो यमुना जी का जल लेके गई थी। यमुना जी का जल जैसे ही इन पर छिड़का तो वो तुरंत चले गए। देखिए अब शास्त्र की बात कितनी सत्य है। शास्त्र में लिखा है, यमराज जी स्वयं बोल रहे हैं कि हे बहन, यमुना जी यमराज जी की बहन है, सूर्य की पुत्री हैं। तो कहते हैं जिसका जल का संपर्क तुमको प्राप्त होगा वो कभी मेरे दूतों का दर्शन नहीं कर सकता है। तो वो जब वो होश में बाहर आए तो माता जी को पूछे कि वह जादुई जल क्या था, और बाद में बड़ी शांति से शरीर त्याग दिया। अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से अनजाने में भी भक्ति का संपर्क हो जाता है व्यक्ति का, तो कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा लाभ है भाई। भगवान के पास जाए या ना जाए, नरक नहीं जा रहा है तो कितनी बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कि भक्ति के शुद्धिकरण करने की जो शक्ति है वो कितनी अद्भुत है। और अगर कोई रोज नाम जप करे, रोज भगवान को प्रणाम करे, तुलसी जी को देखे, क्यों भगवान के पास नहीं जाएगा। बहुत अद्भुत बात है। ये श्रील प्रभुपाद जी के संबंध में एक कथा है। श्रील प्रभुपाद जी अपने भक्तों संग बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि कौन जाएगा जापान में प्रचार करने के लिए। तो सभी लोग सोचे जापान में कौन जाएगा, भाषा जानते नहीं है, क्या कैसे प्रचार करेंगे। तो सुदामा नाम के एक महाराज जी थे, सन्यासी थे, वो प्रभुपाद जी से बोले कि हाँ मैं हाथ खड़ा करता हूँ, मैं जाऊँगा। वहाँ पे गए, उन्होंने प्रचार करने का प्रयास किया, कुछ प्रचार हुआ भी, लेकिन जो भी था माया के प्रभाव में आ गए और उनका पतन हो गया। यहाँ तक ये स्थिति आ गई, सन्यास भी छूट गया और एड्स तक हो गया, ये स्थिति हो गई, पूरा भक्ति छूट गई उनकी। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रभुपाद जी ने कहा था कि तुम क्योंकि मेरे इस बात को माने हो कि जापान जाने का प्रचार कौन करेगा, तुमने स्वीकार किया है, तुम इसी जन्म में भगवान के पास जाओगे। इट्स अमेजिंग। ये प्रभुपाद जी का शब्द था। पूरा प्रैक्टिकली पूरा जीवन में भक्ति से छोड़ दिए। फिर वहीं ऑस्ट्रेलिया में, कहीं अफ्रीका में, मुझे भूल रहा हूँ कहाँ पे, फिर वह अपने मृत्यु के समय थोड़ा कुछ काल पहले भक्तों के संग में आए, फिर भक्ति करने लगे। और जब उनका शरीर छोड़ने का समय हुआ तो बोले प्रभुपाद यू हैव कम टू टेक मी, प्रभुपाद जी आप मुझे लेने के लिए आए हैं, और फिर शरीर छोड़ दिया। तो इसमें कभी संदेह मत कीजिए कि भगवान की भक्ति करने वाला और प्रभुपाद जी जैसे महान शुद्ध भक्त के अनुगमन करने वाले को भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है। बल्कि ये शास्त्र का वचन है कि ऐसा हो सकता है कि भगवान के दास को सिद्धि मिले या ना मिले, लेकिन भगवान के दास को सिद्धि ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारा बड़ा भाग्य है कि प्रभुपाद जी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। और इसी विश्वास के संग हम सभी लोगों को स्वयं भी हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए और दूसरों को भी किसी न किसी तरह से इस हरे कृष्ण मंत्र से, इस भक्ति से कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपने देखा किस प्रकार से भगवत धर्म तुरंत ही जीव को शुद्ध करने वाला है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरीज अच्छी लगी होंगी और ये सब सच्ची स्टोरीज हैं, झूठ बोलने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।